नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी दलों और गठबंधनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन देखिए, तैयारियां केवल अपनी नहीं है, बल्कि दूसरे को नीचा दिखाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। अब एक ऐसे रणनीति का पर्दाफाश हुआ है, एक ऐसा एजेंडा लीक हुआ है जिसमें ये मालूम चल रहा है कि सत्ता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए एक व्यापक रणनीति बनाई गई है। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार सदन में एक्शन में दिख रहे हैं, हालांकि कुछ छोटी मोटी घटनाएं यह भी निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें वो असहज हो जा रहे हैं सामाजिक कार्यक्रमों में। उसको लेकर अब तमाम जो विरोधी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, वो एक्शन मोड में आए हैं और एक रणनीति पर काम किया जा रहा है। उस रणनीति में साफ साफ ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो चेहरा है उसको अब धूमिल किया जाएगा। देखिए, उसके लिए हम आपको बताते चले कि एक बड़े प्लान पर काम किया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय जिला न्यायालय की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कविता कुमारी के कोर्ट में बलिया थाना के भगतपुर निवासी महेश पासवान के बेटे परिवादी विकास पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया है। मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के छुट्टी पर रहने के कारण चार्ज में रहने वाले दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मयंक पांडे की अदालत में हुई, जिसमें मयंक पांडे ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मामले को संज्ञान लिया और इसे अपने ही कोर्ट में रखा। दरअसल पटना में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम खिलाड़ी और अधिकारी खड़े थे। राष्ट्रगान गाया जा रहा था। इसी बीच मुख्यमंत्री पत्रकारों और अधिकारियों का अभिवादन करने लगे और बगल में खड़े वरीय अधिकारियों को इशारा करने लगे। इसे राष्ट्रगान का अपमान बताते हुए बेगूसराय के बलिया निवासी अधिवक्ता विकास पासवान ने यह परिवाद दायर किया है। मामले में अधिवक्ता सह परिवादी विकास कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में एक कार्यक्रम के उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, लेकिन देखा गया कि सीएम नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं और उस समय राष्ट्रगान गाया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को टोकने की कोशिश की। इस प्रकार की हरकत करना भारत के संविधान के नियम और राष्ट्रगान का अपमान है। अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 20 मार्च को पाटलिपुत्र स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह हरकत अपराध की श्रेणी में आती है। इस वजह से उन लोगों के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ एक कंप्लेन केस दायर किया गया। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि परिवाद पत्र दायर किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभियुक्त बनाया गया है। आरोप सत्य पाए जाने पर 3 साल की सजा, फाइन या दोनों का प्रावधान है। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के छुट्टी पर रहने के कारण चार्ज में रहने वाले न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मयंक पांडे ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मामले को संज्ञान में लिया और इसे अपने ही कोर्ट में रखा, जिसके बाद आगे जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। अब देखिए, इस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ परिवार पत्र दायर तो किया गया है और यही निकल कर बातें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो चेहरा है, जो उनकी छवि है, जो सुशासन का उनका तमगा है, उसको कहीं ना कहीं इस चुनाव में धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उनके पुत्र निशांत के भी राजनीति में आने की चर्चा हो रही है, उनकी शादी की तारीखें भी आ गई हैं। अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें कौन सा बड़ा अहम फैसला लेते हैं। क्या निशांत की एंट्री विधिवत तौर पर कराई जाती है और सरकार में भी उनकी भागीदारी ली जाती है, या फिर आने वाला जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।